अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में है जिसका नाम डेवल्स बैकबोन है और इसे पेडिलेंथस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सकुलेंट प्लांट है, बहुत ही आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है। दूसरे सकुलेंट प्लांट की तरह ये भी बहुत कम केयर प्लांट है, इसको बहुत आसानी से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्लांट के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको कितनी सनलाइट की ज़रूरत है, इसको कितनी फर्टिलाइज़र चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें कैसा सॉइल मिक्सचर तैयार करना चाहिए। तो दूसरे सकुलेंट प्लांट की तरह इसे भी सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है जिसमें ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है। इसके लिए आप 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और 20% कंपोज को मिक्स करके तो ग्रो कर सकते हैं। इसकी सॉइल को वेल ड्रेन होना चाहिए। जो इस तरह से अगर हम इसकी मिट्टी बनाएंगे तो वो वेल ड्रेन भी हो जाएगी, फर्टाइल भी हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो ऐसी मिट्टी में ये बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। अगर हम सनलाइट की बात करें तो ये अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट में बड़ा अच्छा ग्रो करता है। अगर आप इसे ग्रीन नेट या ऐसी जगह पर रखते हैं जहां डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो लेकिन सनलाइट सारा दिन रहे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। गर्मियों में जब बहुत तेज़ धूप निकलती है तो इसे छायादार जगह पर रखना चाहिए या इसे किसी शेड वगैरह के नीचे रखें। गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट से इसके पत्ते ब्राउन होकर झुलस जाएंगे और पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि ये इसको इंडोर रखा जा सकता है, हाँ जी, तो इसको इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर ग्रो किया जा सकता है। अगर हम इसको इंडोर रखें तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ इस पर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहे या कोई ऐसी आर्टिफिशियल बल्ब का इंतज़ाम करें, आर्टिफिशियल लाइट का, जहाँ इस पर ब्राइट लाइट पड़ती रहे तो ये इंडोर भी बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। तो अगर हम इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। सर्दियों में तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। ज़्यादा पानी देने की वजह से इसकी रूट्स के गलने का ख़दशा होता है। गमले की मिट्टी खुश्क नज़र आए तभी पानी दें। गर्मियों में इस पौधे को मॉइस्चर पसंद है तो इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बनाकर रखें, यानी कि हल्की हल्की नमी रहेगी तो ये गर्मियों में भी बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। तो अगर हम इसके पॉट साइज़ की बात कर लें तो इसको 6 इंच से लेकर 10 इंच के पॉट तक ग्रो किया जा सकता है। इसको कोई बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसके लिए कोई भी पॉट ले सकते हैं, जैसे मिट्टी का पॉट, प्लास्टिक का पॉट या सिरामिक्स का पॉट। तो ये हर किस्म के पॉट में बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। तो अगर इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। साल में 1-2 दफ़ा इसको आप कोई भी कंपोज दे दें, जिसमें काऊ डंग कंपोज, वर्मी कंपोज या किचन वेस्ट कंपोज या लीफ कंपोज, तो इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। तो वैसे अगर आप इसको साल में 1 दफ़ा रीपॉट कर दें तो उससे भी इसकी ग्रोथ
बड़ी अच्छी चलती रहेगी। और जब इसको रिपोर्ट करें तो उसमें कुछ थोड़ी सी फर्टिलाइज़र, कोई वर्मी कंपोज वगैरह या काऊ डंग कंपोज वगैरह ऐड कर दें तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलेगी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपोगेशन की। तो इस पौधे को बड़ी आसानी से कटिंग से लगाया जा सकता है। इसकी 6 इंच की कोई कटिंग ले लें और 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड में उसको लगा दें तो 1 महीने में ये कटिंग ग्रो कर जाएगी। तो इसकी प्रोपोगेशन के लिए बहार और मानसून का मौसम बड़ा अच्छा होता है। इन दोनों मौसमों में इसकी जो कटिंग है वो बड़ी अच्छी ग्रो कर जाती है। तो 1 महीने के अंदर वो ग्रो कर जाएगी, उसकी ऊपर से भी सपोर्टिंग शुरू हो जाएगी और उसकी जड़ें भी बन जाएंगी और कुछ ही देर में हमारा पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसकी प्रोपोगेशन के लिए हम ये एक इसकी शाख काट लेते हैं। तो कोई इतनी आप कुछ 6 इंच की शाख आप ले लें, इसको पौधे से अलग कर लें, काट लें किसी कटर की मदद से। हाँ, एक बात और आपको बताता चलूँ, ये इसमें जो ये आपको मवाद सा, ये दूध सा निकलता नज़र आ रहा है, ये टॉक्सिक होता है। इसको स्किन वगैरह पर लगने, अगर ये लग जाता है तो वहाँ इरिटेशन भी शुरू हो सकती है। तो ये थोड़ा जहरीला भी होता है, इसलिए इस प्लांट को अपने पेट्स वगैरह से, अगर आपने कोई बिल्ली को डॉग वगैरह रखा है तो उसकी पहुंच से थोड़ा दूर रखें। और अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से भी इस प्लांट को थोड़ा दूर रखें। वैसे इसके पत्तों वगैरह को छूने से सच कोई ऐसा मसला नहीं होता। सिर्फ ये जो इसके अंदर से ये वाइट रंग का मवाद निकलता है जो दूध से मुशाबहत रखता है, तो इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए इसको थोड़ा साइड पे रखें, जिधर बच्चे वगैरह इस पौधे के पास ना जाएं और आपके पेट्स वगैरह भी इससे दूर रहें। तो अब इसको 2 तरह से ग्रो किया जा सकता है। अगर तो आप इसको इसी तरह पानी में लगा देंगे तो तब भी ये इसकी रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी 15-20 दिन के अंदर। और अगर डायरेक्ट आप 50% सैंड ले लें और 50% गार्डन सॉइल ले लें, उसमें इसको लगा दें तो उधर भी ये ग्रो कर जाएगी और 1 महीने के अंदर अंदर प्लांट की जड़ों की और ऊपर पत्तों की सपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए ये मैंने एक पॉट लिया है कुछ 4 इंच साइज़ का। इसको कोई 2-2.5 इंच तक हम इसमें दबा देंगे, कुछ इस तरह से अच्छी तरह से दोनों साइड प्रेस कर देंगे ताकि मिट्टी के साथ इसका कांटेक्ट बन जाए और कोई एयर पॉकेट्स वगैरह ना रहें। और अब इसको पानी दे देंगे तो ये 1 महीने के अंदर अंदर पूरा प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।